हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समावेश भारत में। दोस्तों, अभी पाकिस्तान ने एक तरीके से आरोप लगाया है ईरान पर कि ईरान ने उसके देश में मिसाइल से हमला किया है। अभी ईरान ने जैश उल अदल नाम का एक दहशतगर्द तंजीम है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ऑपरेट करती है, तो उसके ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है मिसाइल से। और ईरान का ये कहना है कि जो ये दहशतगर्द तंजीम है इसको अमेरिका और इजराइल जो है सपोर्ट करते हैं उसके देश में आतंक फैलाने के लिए। उन जो उसके जो ठिकाने हैं, उस दहशतगर्द जो तंजीम है या गुट के जो ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर जो है ईरान ने हमला किया है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि एक तल्खी का माहौल दोनों देशों के बीच बन गया है। पाकिस्तान और ईरान के बीच एक तल्खी का माहौल बन गया है कि दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो पाकिस्तान की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हम अगर पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों की बात करें तो इनमें तल्खियां हमेशा से ही बनी रही हैं। यानी कि अगर हम रिश्तों की बात करें शुरुआत से, जब से पाकिस्तान बना है, तो रिश्तों में कभी मिठास तो कभी कड़वाहट, दोनों ही चीज़ें बनी रही हैं। यानी कि कभी रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं तो कभी अचानक से रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। और अगर हम इसकी बात शुरुआत से करें, जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो 1947 के टाइम पे जब पाकिस्तान बना तो उस समय ईरान के साथ उसके रिश्ते काफ़ी अच्छे हुआ करते थे और काफ़ी लंबे समय तक ये रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन जैसे जैसे 80 का दौर आता गया, पाकिस्तान और ईरान के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। वजह क्या थी? वजह थी पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ झुकाव, जिस वजह से ईरान पाकिस्तान से दूर होता चला गया। और एक इसकी दूसरी वजह, दोनों ही देश इस्लामिक कंट्रीज हैं और दोनों ही देशों में अलग तरह का इस्लाम फॉलो होता है। यानी कि एक जगह शिया सेक्ट बहुलता में है और दूसरी जगह सुन्नी। तो एक ये जो आइडियोलॉजिकली जो एक डिफरेंस है वो तो एक तरफ है ही, उसके साथ साथ एक वजह अमेरिका भी थी। अमेरिका की वजह से जो है दोनों देशों के बीच में एक दूरी बढ़ने लगी और ईरान का झुकाव भारत की तरफ होने लगा। तो इस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में तल्खियां बढ़ी। लेकिन अभी 2021 आते आते कुछ इन दोनों के बीच जो रिश्ता था उसमें जो जमी हुई बर्फ थी वो पिघलने लगी थी। यानी कि रिश्ते कुछ सुधरने लगे थे 2021 के बाद से। एक तरीके से हम कहें कि चाइना के हस्तक्षेप से रिश्तों में कुछ सुधार आने लगे थे। दोनों ही देशों के जो नेता हैं वो एक दूसरे के देश में विजिट करने लगे थे। और जैसे जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे वो ईरान गए और ईरान से बहुत सारे जो मंत्री नेता थे वो पाकिस्तान के दौरे पर आए। और साथ ही साथ हाल के जो वर्षों में था वो पाकिस्तान और जो ईरान की जो आर्मी था उन दोनों के बीच में जो एक तरीके का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होने लगी थी। और अगर हम अभी हाल की ही बात करें 2024 की, तो अभी हाल में ही जो ईरान है, ईरान का एक डेलीगेशन, वहाँ के फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो आपके हुसैन आमिर अब्दुल्लिया, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान में पहुंचा हुआ था। और जो अभी पाकिस्तान में जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यानी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल हक के साथ मुलाकात कर रहा था। और उसी बीच ये घटना घटी है जिसमें ईरान की जो ये मिसाइल स्ट्राइक जो पाकिस्तान पे हुई है, तो ये एक तरीके से पाकिस्तान के लिए भी शॉकिंग था। यानी कि अप्रत्याशित था कि अचानक से ये क्या हुआ। यहाँ के पाकिस्तान के दौरे के बाद जब जो ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे, तो वहाँ पर उनसे इस हमले में सफाई मांगी गई या उनसे क्वेश्चन किया गया कि इस हमले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसके जवाब में उनका कहना था कि वो जो है पाकिस्तान की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वो किसी भी तरीके से जो है हम कोताही नहीं बरत सकते। यानी कि अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को साइड लाइन नहीं कर सकते। हम जो है अगर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो अभी उनके द्वारा इस जो हमला है इसके बारे में जस्टिफाई करने के लिए ये बोला गया कि हमने जो चरमपंथी संगठनों पर हमले किए हैं, वो पाकिस्तान और इराक में जो हमले हमने किए हैं वो हमने चरमपंथी संगठनों पे किए हैं और उनको जो है इजराइल सरकार मदद करती है। और ये चीज़ ना सिर्फ हमारे बल्कि जो हमारे इराक और पाकिस्तान है और साथ ही जो आसपास के जितने भी देश हैं उन सबके हित में है। तो हम सिर्फ अपने हित की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सबके हित को लेकर चल रहे हैं, इसलिए ही हमारे द्वारा ये हमले किए गए हैं।
तो एक तरीके का जस्टिफिकेशन जो फॉरेन मिनिस्टर थे आपके ईरान के, उनके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया गया, ये तो एक नॉर्मल सा एक जस्टिफिकेशन था। लेकिन असल में ईरान कहना क्या चाहता था, इसके पीछे का मोटिव क्या था कि जो उसने ये हमला किया है, इसके पीछे एक हिडन मैसेज सा हमें दिखाई पड़ता है, यानी कि एक साइलेंट मैसेज सारी दुनिया को देना चाहता था ईरान कि एक तरीके से एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर हम ईरान को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। यानी कि ईरान ये दिखाना चाहता था कि वो एक बड़ी पावर है और वो चाहे तो इस तरह के एक्शन ले सकता है। तो ये एक तरीके का जो इनडायरेक्ट मैसेज इजराइल और अमेरिका को था, यानी कि पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के एक तरीके से जो मैसेज जो दिया गया है वो ईरान का इजराइल और अमेरिका को है। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो एक तरीके का काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति बन गई है। यानी कि एक तरीके का ऐसा हो गया कि ना तो उनसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, कि कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। फिर भी पाकिस्तान के द्वारा एक स्टेटमेंट जरूर जारी किया गया है कि पाकिस्तान अपनी अखंडता और संप्रभुता पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा और बदले में कुछ हल्के जो है स्ट्राइक्स पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान में किए गए हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो अगर पाकिस्तान की सिर्फ बात करें तो पाकिस्तान की हालत इन सब स्थिति में ज़्यादा बुरी है। ईरान की अपेक्षा पाकिस्तान ज़्यादा बुरी हालत में है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो उसके जो रिश्ते हैं वो इंडिया से ख़राब हैं, दूसरी तरफ उसको अफगानिस्तान आंखें दिखा रहा है और अब ईरान के साथ ये केस हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम इंटरनल कंडीशंस की बात करें तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है, इकोनॉमिकली डाउन जा रहा है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ब्लैकलिस्ट होने की कगार पे पहुंच चुका है, राजनीतिक रूप से भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं एक साथ, एक तरीके से लग रहा है कि मुसीबतों का पहाड़ पाकिस्तान पे टूट पड़ा है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। भारत के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें कि भारत पर क्या असर होगा, क्या भारत पर भी कोई असर पड़ेगा अगर इन दोनों देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसकी वजह से क्या भारत पर असर होगा? तो भारत पर अगर हम असर की बात करें तो ज़्यादा असर तो नहीं दिखता, लेकिन एक असर जरूर दिखता है कि भारत काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है ईरान पर अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए। अगर हम ऊर्जा आपूर्ति की बात करें तो हमको जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कि हमको ऊर्जा की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हम ईरान पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं और अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो शायद हो सकता है कि वहाँ से उस प्रॉपर वे में हमको ऑयल सप्लाई ना हो पाए। तो ये सब चीज़ें इंडिया के पर्सपेक्टिव से हैं। बाकी ऐसा बहुत बड़ा कोई खतरा भारत के लिए नहीं है या कोई ऐसी प्रॉब्लम भारत के लिए कोई क्रिएट नहीं होने वाली है। भारत अपना आगे बढ़ रहा है और एक अपना इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है और वो चीज़ वो करता रहेगा। तो दोस्तों ये था एक साधारण सा विश्लेषण जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो हमारे कंटेंट्स को शेयर करें। दोस्तों अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।